हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति होवे। और परमेश्वर महान है और कृपालु है और दयालु है। इस शाम के समय में परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना के साथ उसके सम्मुख में जाएंगे। यशायाह की किताब 66 वर्स 13। यशायाह का किताब 66 बुक 13 वर्स। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद कर इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्यारे पिता खुदावंद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस शाम के समय में परमेश्वर प्रभु जी हमें जो वचन दिया है परमेश्वर, प्रभु इस वचन को प्रभु मन्ना जो शाम में प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा तोड़कर प्रभु हमारी आत्मा शरीर प्राण को प्रभु हर्ष और आनंद से भर देना परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। वचन कहता है जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक माँ अपने बच्चे को, अपनी संतान को किस तरह से शांति देते हैं, मराठी में इसको साधवना बोलती है और इंग्लिश में इसको कंफर्ट बोलती है। और ये हर एक इंसान को वो शांति, एक साधवना चाहिए रहती है। और वो परमेश्वर हम सभी को वो कहता है कि भाई जिस तरह से माता तुमको किस तरह से शांति देती, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा करके कहा है। ये हमें साधवना कभी चाहिए रहती है, कंफर्ट हमें कभी चाहिए रहती है जब हम निराश हो जाते हैं, हमको पता चलते भाई हम हार चुके हैं, हमें पता चलते कि भाई मुझे बहुत बड़ा बीमार है, मुझे दर्द से पीड़ित है। तभी हमें एक साधवना का उम्मीद से हम किसी को चाहते रहते, कोई कहे भाई इस चीज़ से हल कैसे निकलेगा। हमारा मन व्याकुल रहता है कि कौन मुझे साधवना देगा, मुझे कौन कंफर्ट देगा, मुझे कौन शांति देगा, ऐसी कौन सी बात दे के मेरा मन जो उदास है उस वचन को सुनकर, वो बात सुनकर कि मेरा मन और मेरा मन जो उदास है वो हर्ष होना चाहिए। मैं परेशानी में हूँ, वो परेशान से निकलने के लिए कोई हल निकलना चाहिए, ऐसी उम्मीद हमें हमेशा हम सोचते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि माता की माफी में तुम्हें एक शांति दूंगा करके। जब बच्चा गिर जाता है और रोने लगता है, माँ उसे उठाती है और कहती है बेटा कुछ नहीं होगा, और वो डांटती है, ऐसा उसको हंसाती है कि कुछ नहीं तुम अभी ठीक हो, और उसको दिलासा देती है। भाई सामने वाले को ऐसे बोलती है हाँ मैं उसके मारूंगा डांटूंगा करके, ऐसा उसको हंसाती है, खिलाती है। वो माँ की बात, उसको दर्द रहता है फिर भी वो माँ के बातों से ही वो शांत हो जाता है। उसको चाहे पेट में दर्द हो या कुछ भी हो, जिस तरह से माता उसको साधवां देती देती रहती है, वैसे वैसे उसका दर्द वो भूलता है। और माँ की मुस्कुराहट को देख के, उसके बातों को सुन सुन कर वो क्या करता है, दर्द को भूल जाता है और वो अपने आप को एक कंफर्ट समझते हैं कि हाँ मेरी माँ ने बोला तो मुझे आराम है करके। वैसे ही परमेश्वर भी हम सभी को एक साधवना देने के लिए उसका वचन कहता है, बे माता की माफी में तुम्हें शांति दूंगा करके कहा है। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। ये मेरे स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में, या मुझे याद नहीं आ रहा है बराबर, 8 या 9th स्टैंडर्ड में एक कहानी है। एक बगीचा था, सुंदर सा बगीचा। वहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे लोग और उनके साथ एक ग्रैंडपा, एक उनका दादाजी था, बहुत बुजुर्ग। सिर्फ 3 जन थे उस बगीचे के अंदर। एक सुंदर सा घर था उधर, और सुंदर सा घर में ये दादाजी और 2 बच्चे, सिर्फ खेलना कूदना सब मजे में था। एक दिन क्या हुआ, उस घर के अंदर एक सुंदर सा पेटी था, खूबसूरत से पेटी था। दादाजी ने कहा उस बच्चे लोग को,
भाई इस पेटी के पास तुम जाओ मत, और उस रूम को भी कभी खोलो मत, गलती से भी उस पेटी को खोलो मत करके दादाजी इस बच्चे लोग को कहते हैं। और एक दिन क्या हुआ, इनको बहुत, दादाजी बगीचे में, बहुत सारा सुंदर सा बगीचा था, उसमें खेलते कूदते मौज मस्ती था। एक दिन क्या हुआ, दादाजी उनको कहा कि मैं कुछ काम से चले जाता हूँ करके कहा, और बच्चे लोग को कहा भाई तुमको रहना है एक दिन। तो ये कुछ दिन के लिए वो दादाजी चले गए, बच्चे लोग घर में अकेले थे। इनके अंदर एक प्रश्न आया, बच्चे लोग के अंदर, दोनों के अंदर, कि क्यों दादाजी ने कहा कि उस पेटी को खोलना नहीं चाहिए। और वो पेटी तो इतना आकर्षित था कि वो कभी कभी वो लोग देखते थे, वो उसके अंदर जो इतना नक्षत्री किया डिज़ाइन ऐसा था, वो बच्चे लोग को आकर्षित करता था। कभी मुस्कुराता था, कभी डरावना करता था, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से वो डिज़ाइन उनको आकर्षित करता था। बच्चों लोग को वो आंखों से उनको बहुत आकर्षित हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये क्या, कुछ तो ऐसा है, चलो क्यों ना हम लोग खोले करके, वो बच्चे लोग जाके वो पेटी को खोलते हैं। पेटी खोलने के बाद तुरंत क्या होता है, उसमें से ना एक मधुमक्खी जैसा एक कीड़े आते हैं और दोनों बच्चों को पूरा जख्मी कर देते हैं। जख्मी आके गिरने के बाद वो लोग क्या करते हैं, तुरंत आके गिर जाते हैं, दोनों बच्चों बेहोश हो जाते हैं और जख्म से भरे हुए रहते हैं, पूरी तरह से उनको जख्मी किए जाते हैं। तो तुरंत आके वो पेटी बंद कर देते हैं, पूरा शरीर पूरा लहूलुहान रहता है उन लोग का। वापस दोबारा एक आवाज आता है, तो बोलते अभी इसको नहीं खोलना चाहिए। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, देखो सामने से वापस वो पेटी के अंदर से एक आवाज आता रहता है, खोलो 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 करके। तो बोलते ये क्या, दोबारा खोलेंगे तो पूरा और एक बड़ा आ जाएगा मक्खी और हमको पूरा खाड़ा लेके, डर के मारे पेड़ नहीं खोलते हैं। दोबारा वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्यों इतना जोर जोर से आवाज आ रहा है करके, दोबारा खोलते हैं। वहाँ पे खोलने के बाद एक छोटा सा एंजल आता है वहाँ पे, और वो एंजल तुरंत आके उनको दोनों को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, दोनों ठीक चंगाई हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों लोग कहते हैं कि आप कौन हो। तो बच्चों लोग उसमें से वो एंजल कहता है, छोटा सा एंजल कहता है कि मैं उम्मीद हूँ, मैं आशा हूँ, मैं कंफर्ट देने वाला हूँ। और ये जो मक्खी जो फैल गई, पूरा दुनिया में फैल गए हैं, पूरा सब जगह पे फैल गए हैं। तो कहे कि फिर आप फिर क्या करोगे, बोलते कि हमको हमने तो आपने तो हमें ठीक कर दिया। तो बोलते कि जिस तरह से आपको जख्म किया है, आपको जिस तरह से दुख दे दिया है, आप जिस तरह से निराश हो गए थे, आपके आंखों में आंसू आ गया था, आप किस तरह से दर्द में पीड़ित हो गए थे, मैं ऐसे जो मक्खी जो जहाँ जहाँ पे दुनिया में फैले लोगों को तकलीफ दे रहा है, मैं उनके पास जाऊँगा और मैं जाके मैं उनको उम्मीद दूंगा, साधना दूंगा, तसल्ली दूंगा, विश्वास दूंगा। ये दे दे के उनको क्या करूंगा, मैं जीने का राह से काम करके, ऐसा वो एंजल जाके उनको ठीक करके चला जाता है। मैं ये जो स्टोरी में मुझे याद आया, तो परमेश्वर का वचन भी है ना ऐसा ही है। एक वचन में आपको पढ़ना, आप पढ़िएगा, भजन संहिता 94 19 वर्स। भजन संहिता 94 19वां वचन। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब है यहोवा तेरे ही दोहाई शांति से मुझको सुख होता है। जब मेरे मन में बहुत सारी चिंता होती है, तब मैं यहोवा की दी हुई शांति मुझे सुख देता है। हालेलुया। यहोवा देने वाली शांति, हालेलुया। परमेश्वर देने वाली शांति हमें क्या करती है, किस समय में हमें मिलती है, जब हम चिंता में रहते हैं, फुल टेंशन में रहते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। तभी कौन सा वचन जो हमें शांति और कंफर्ट और हमें तसल्ली देगा, हालेलुया, ये बाइबल का वचन ही है। ये बाइबल का वचन है ना, परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमेशा हमें कंफर्ट देने वाला वचन है, हालेलुया। क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में मैं देखा हूँ, जब जब मैं
टीन एज के अंदर मैं जब था शुरुआत में परमेश्वर के नज़दीक जितना भी जानता नहीं था, हमारे इधर हमारे घर के अंदर ना वो जीसस रिडीमर्स मोहसी लाजरस का किताब आता था। और मैंने देखा है जब मैं बहुत ही निराश रहता हूँ, जब मैं बहुत परेशान रहता हूँ और बहुत दुख में रहता हूँ, तब मैं घर में कभी बैठा रहता हूँ, तब जाके मैगज़ीन आता है। और मैगज़ीन आने के बाद जो उसका टाइटल रहता है, कोई भी ऐसा वचन हो, वो वचन सुनते ना मेरा मन है ना हर्ष हो जाता है। हालेलुया। वो पता नहीं क्या है, तो मुझे ऐसा लगता था क्या परमेश्वर को मेरी परेशानी पता चला लगता है। और वो किताब की जो जो वचन मैं पढ़ता था, उसका जो गॉस्पल जो भी उसका जो मैसेज मैं पढ़ता था, मेरा जो तकलीफ चिंता परेशानी ना मैं भूल जाता था। मैं वापस उम्मीद के साथ आशा के साथ मुझे एक बूस्टिंग मिलता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है ना सभी को ऐसा ही तरह से वो ट्रीट करते हैं। हालेलुया। उसका एक एक वचन है ना बहुत ही पावरफुल है। हालेलुया। मैं देखता हूँ कि एक मरीज बहुत तकलीफ में है, उसको पता है मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगा करके, वो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर से क्या उम्मीद लेके आता है मालूम है कि डॉक्टर जी मुझे ठीक कर दो, मेरे बहुत सारे मेरे छोटे बच्चे लोग हैं, मेरे ऊपर ही मेरा घराना चलता है। वो अपनी परेशानी बताता है। डॉक्टर तो भगवान नहीं है, डॉक्टर भगवान नहीं रहते, फिर भी उसको उसकी परेशानी सुनकर वो उसको पता उसको रिपोर्ट पता रहता है कि डॉक्टर को कि क्या उसका रिजल्ट है करके। फिर भी उसके हालात सुनकर वो क्या करता है डॉक्टर, अच्छा तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, तू घबरा मत, तुम ठीक हो जाओ करके। वो उम्मीद वाला जो शब्द सुनने के बाद है ना, जो डरा हुआ जो घबरा हुआ आशा रहित वाला व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति के अंदर है ना एक आशा आ जाता है, अच्छा सर मैं ठीक हो जाऊंगा, हाँ तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, तुम डरना मत। ऐसा सुनने के बाद है ना वो ठीक हो जाता है। मतलब उसका अंदर ही अंदर उसके अंदर ना एक उम्मीद आ जाता है, एक आशा आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि एक मनुष्य ने दी हुई बातें सुनकर डॉक्टर लोग जो उसके पीठ पे थपथपाता है ना, उसको बहुत ही एकदम कंफर्ट लगता है। हालेलुया। क्योंकि उसको लगता है कि भाई बस मैं अपने परिवार में जाऊंगा, डॉक्टर ने जो बताया था कि मेरा रिपोर्ट नेगेटिव है, तुम लोग क्यों ऐसा परेशान होकर के, वो एक उसका सीना तान कर हो जाता है, मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर ने कहा है। हालेलुया। एक इंसान का एक चार शब्द सुनकर उसके अंदर एक आशा जागृत होता है, उम्मीद जागृत होता है, उसके चेहरे में जो निराशा था वो आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। हालेलुया। जिस तरह से माता अपने बच्चों को सांत्वना जो शांति देती है, उसी तरह से ही परमेश्वर यीशु मसीह हमें सांत्वना देता है। हालेलुया। उसका हर एक वचन हमें सांत्वना देने वाला, हमें शांति देने वाला वचन है। हालेलुया। और उसका जो शांति है, उसका जो सांत्वना है, जो दुनिया देती है ना वैसा सांत्वना नहीं रहती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दुनिया की शांति हमारे लिए टेम्पररी है। हालेलुया। टेम्पररी है, सचमुच वो टेम्पररी है। हालेलुया। वो चंद घंटों के लिए होगी, चंद दिनों के लिए होगी। हालेलुया। मगर परमेश्वर जो देने वाली शांति है वो अनलिमिटेड है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका कोई भी एंडिंग नहीं रहते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है मैं टेंशन में रहूंगा ना, तब तब आपका जो वचन मुझे तसल्ली मिल जाती है करके हालेलुया भजन संहिता लिखता है। हालेलुया। मैं देखता हूँ एक माँ अपने बच्चों को किस तरह से शांति देती है। हालेलुया। जब बच्चा छोटा रहता है, स्कूल जाते समय कहता है कि बाबा तू जा, मैं हूँ इधर ही हूँ, वो माँ का ये बात सुनकर आगे चल पड़ता है। जैसे ही जवान होता है, अगर वो फेल हो गया तो माँ कहती है बेटा तू फेल हो गया, घबरा मत, दोबारा एग्ज़ाम देना, तुम वापस तुम क्या करोगे, पास हो जाओगे। वो माँ का जो मिलने वाला जो शब्द है ना, वो उसको थोड़ा सा बूस्टिंग मिलते है, उसको ताकत मिल जाती है। हालेलुया। कोई बेटी शादी के बाद जब अपनी घराने जाती है, माँ उनको समझाती है बेटी
अपनी सब उसको समझाती कि बेटी तू जाना, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम घबरा मत जाना। रखियो हालेलुया। कुछ भी तकलीफ रहेगा मुझसे बातें करना। हालेलुया। बेटी को वो ऐसी तसल्ली वाली बातें सुनकर है ना, उसको कभी लगता है कि मैं घर छोड़ के जा रही करके। हालेलुया। क्योंकि उसके पता है कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है करके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मेरा भाई मैं मेरा भाई के बारे में मतलब मैंने पिताजी का क्या शक्ल होता है, मैं 1 साल का था तभी ही मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मैंने अपना पिताजी का प्यार क्या होता है वो मैंने जाना नहीं, मगर माँ का प्यार क्या होता है और पिताजी का क्या प्यार होता है मैंने अच्छी तरह से जाना है। हालेलुया। अपना भाई का प्यार, मेरा भाई हमेशा मुझे बहुत ही सख्त और कड़क हिसाब से मुझे रखता था, ना खेलने देता था, पढ़ाई में भी बहुत ही सख्त था और बहुत ही पीटता था मुझे। मैं सोचा ये ऐसा भाई, बाप रे, खेलने नहीं, मतलब हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट था वो। जैसे जैसे मतलब 10th के बाद ही थोड़ा मेरा मार कम हो गया, जैसे सब बड़ा हो गया तो मार कम हो गया। और मारते समय मेरा भाई है, मेरी माँ है ना, बीच में आती नहीं थी, बहुत धोता था वो, इतना कि माँ बोलती थी उसको सर पे मत मार, पैर के नीचे मार, सर पे मारेगा तो फिर वो ज़्यादा हो जाए। तो मैं कभी सोचता माँ बेचारी तो आती नहीं है, उसके ऊपर से बोलती कि सर के नीचे मार करके, बोलती है क्या है करके, बहुत गुस्सा आता था मुझे, माँ ऐसे बोल रही करके। और दोनों में झगड़ा होता भाई का और माँ का। हाँ तू महीने में एक बार पढ़ाई लेने के लिए बैठ रहे है और तो अभी उसको पीट रहा करके। तो वो पे बुक सब ऐसा फेंकता था, ऐसा बहुत मतलब बहुत ही मारता था मुझे। और मैं कभी सोचता था कि परमेश्वर इस मार से मुझे कभी बचाएगा आप करके, समझ में नहीं आया करके। मैं बहुत ही जैसे जैसे बड़ा होता गया, बहुत ही डिसिप्लिन से मेरा भाई मुझे सिखाया। मेरे घर में मेरा भाई भाई है करके ना मैं बहुत बिंदास रहता था, क्योंकि घर में बड़ा भाई है तो मुझे किसी बात का मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरा भाई पूरा घर का पूरा देखता था, परिवार में क्या चल रहा है सब वही मैं नहीं करके मैं देखता था। ऐसे समय आया है कि मेरा भाई डेथ हो गया, मैं बहुत ही टूट चुका था, साधवना मिल नहीं पा रहा था मुझे। बहुत ही इतना दुख हो कि ऐसा जीवन में ऐसा मौका आएगा कि मैं सोचा नहीं था। बहुत ही मैं टूट चुका था, कैसा क्या है करके ज़िंदगी में उसका जो हाल मैं देखा, सब चीज़ देखा, तो मैं बहुत ही टूट चुका था। मैं मुझे कौन सांत्वना देगी, कहाँ से मिलेगी, कैसा। मैं हमेशा ऐसा उम्मीद था कि मेरा भाई अच्छे से हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा करके। केटीसी नगर में मेरे भाई को मैं ऐसा उठा के लेके गया था, वो सब चीज़ याद आएगा तो मुझे बहुत ही तकलीफ होता है। बहुत सारी चीज़ें जो मन में मुझे बहुत ही है, तो फिर भी ना उस समय में परमेश्वर मुझे एक मन के अंदर शांति देती थी। हालेलुया। तेरा भाई परमेश्वर के राज्य में करके। हालेलुया। क्योंकि मैं देखता था कि मेरा भाई का जीवन ऐसा है ना, वो पूरी तरह से प्रभु में तो नहीं बट एक संसार के जीवन जीता था वो। मैं देखा कि मैं मेरे भाई को बोलता था आप तुम क्यों नहीं बाइबल पढ़ रहा है, तुम क्यों नहीं प्रेयर कर रहा है ना, ऐसे समय पहले बोलता था। हमेशा उनके घर में आता था तो टीवी हमेशा लगा रहता था। मुझे बहुत दुख होता था, क्या तुम लोग हमेशा टीवी देख रहे हो। उनको बहुत ही ऐसा मैं सुनता था कि मैं प्रार्थना क्यों नहीं करते तुम लोग, प्रेयर क्यों नहीं कर रहे करके, ऐसा मैं बहुत ही बोलता था। मगर जब जब उसका जो समय आया तब मैं देखता था कि प्रभु को तू अभी ग्रहण कर, परमेश्वर को जान। जब जब वो लास्ट में बीमार था तो वो कहता था कि मेरे आंखों की जो रोशनी चली जा रही है करके, मुझे बहुत दुख होता था कि। और ऐसा परमेश्वर ने किया कि मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा, हाथ पर उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरा भाई कैसा भी करके उद्धार पाना चाहिए करके, वो परमेश्वर के राज्य में जाना चाहिए करके। लास्ट दिन जिस दिन उसका डेथ था उसी दिन पहले दिन वो केटीसी चर्च में हम लोग गए थे। वो आराधना चल रहा था और उस आराधना में मेरा भाई ऐसे ही सोया पड़ा था और वो खुद ही वो ऐसा परमेश्वर की वो क्या करने लगे, उसकी आवाज़ कान में वो आवाज़ आ रही है और वो मतलब अपने आप को वो कंफर्ट समझ रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ करके। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में मतलब कैसे भी है आत्मा परमेश्वर के राज्य में जाना चाहिए। हालेलुया। वो दुख से निकालने वाला सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। परिवार में साधवना देना वो परमेश्वर ही हमें, उसकी आत्मा ही हमें साधवना देती है। हालेलुया। उसकी जो साधवना जो उसका कंफर्ट है वो अद्भुत रहती है। हालेलुया। वो अद्भुत मतलब कि आपके हाथों से अगर बहुमूल्य अगर कुछ चीज़ है वो टूट चुका है
आप घबरा गए हो कि ये जो बहुमूल्य चीज टूट चुका है, इससे अभी कैसा बन पाएगा, क्या वो चीज बन पाएगा? मेरे हाथ से पहली बात तो गलती से टूट चुका है, क्या ये वापस वो चीज मुझे बन के मैं खड़ूं? वो एक अंदर घबराहट आ जाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। कि एक तो मेरे हाथ से जो चीज टूट चुकी है, ये तो ना बन पाएगा, चकनाचूर हो चुके करके। हालेलुया। उस समय में अगर कोई व्यक्ति आता है और आपको कहता है, क्यों घबरा रहा है तू, क्यों डर रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों टेंशन हो रहा है, अरे वो ठीक हो जाएगा यार, वो मरम्मत करके उसको ठीक कर देंगे, मुश्किल नहीं। जब ये बात अगर आपको कानों में जब गिरती है, आपको कैसा लगेगा? हाँ ये ठीक हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाए, तुम क्यों फिक्र कर रही हो भाई, ये मैं करके देता हूँ, तुम क्यों घबरा रहा है? जब ये शब्द हमारे कानों में गिरती है, तो हमें बहुत ही वो जो कंफर्ट, जो शांति जो मिलती है, हमें बहुत आनंद देती है। हालेलुया। हम संसार में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, अधिकार के बीच में जाते हैं, हम प्रार्थना करके जाते हैं, प्रभु अधिकारी बेटा है, मेरा पेपर से कुछ भी काम होने दो। मैं मेरे जीवन में देखा मैंने, पता नहीं वो हमारा काम, पहले चाहे वो 100 लोग रहेगा तो भी हमें बुलाएगा, भाई आजा भाई तेरा क्या काम है करके। वो बुलाएगा, भाई तेरा क्या काम है बता भाई। बोले सर देखो ना सर ये है, हम जब हमारा तो बोलते अच्छा ठीक है ये काम है, ठीक है चल तो तेरा काम क्या है, वो फटक से अपना काम करके, पता नहीं हम लोग भी सोचेंगे अरे ये क्या बात है यार, हमारा काम होने के बाद हम जैसे बाहर आएंगे, भाई ये तो अद्भुत है। हालेलुया। वो अधिकारी के मन में हमारे लिए क्या है, हमारे पास ऐसा क्या चीज है। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं देना, पैसा रहता है कुछ भी नहीं देना, कोई हमारा एक सिफारिश भी नहीं रहता है कोई कि हम उस व्यक्ति से आए उस व्यक्ति से आए, बट अधिकारी की चाहे वो हमको मालूम रहते हैं वो अधिकारी बहुत ही मैं आपको बता रहता हूँ, मेरा पासपोर्ट का जब पहली बार हमारा पासपोर्ट बना, तो पासपोर्ट बनने के लिए वो क्या लगता है उसको, ईसीएनएल का स्टैम्प मार देते, उसके लिए क्या लगता है 12th पास पर रहता है, ये तो आईटी का पेपर जमा करना पड़ता है। मैं और स्टीफन था, हम दोनों था, हमारे पास तो स्टैम्प लगा चुका था, क्योंकि हमारे पास तो हम लोग 10th था, तो हम लोग को वो स्टैम्प मार दिया उसको, उसके लिए पेपर दिखाना पड़ता है। तो स्टीफन ने किधर किधर से पहचान निकाला, और वो जो पीआरओ रहता है पासपोर्ट का पीआरओ ऑफिसर, उसका लगाया, उसके घर पे भी गया स्टीफन, माँ को लेके सिफारिश हमारे ही करवा दो करके, तो भी कुछ हुआ नहीं। उसका कैसा हुआ पता नहीं, मगर मैं बता रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा दोस्त से मैंने आईटी का कुछ तो पेपर बनवाया, सैलरी इसका 1500 रुपये का, 25 मेरा सैलरी था, तो उसका कुछ तो एक आईटी बना के पेपर बना लिया। पीआरओ ऑफिस में प्रे किया, गॉड प्लीज़ हाँ कुछ तो मदद कीजिए करके। तो मैं गया इधर ही पासपोर्ट ऑफिस में गया, जाने के बाद वो पीआरओ ऑफिस के पास सब लोग खड़े हैं। तो पहिले मॅडम के पास गया, मॅडम बोलते ए तुझं नाही होणार रे बाबा, हे बघ तुझं काय पेपर आहे, तुझं काय सर्टिफिकेट आण, काय हे आणलंयस? तो नहीं 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 नहीं, वो काउंटर का जो मैडम था मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं पेपर लिया अपना और पीआर ऑफिस में गया। पीआर ऑफिस में जाने के बाद वो सर के सामने खड़ा हुआ, बोले सर बघा ना सर मॅडमने रिजेक्ट केलं। अरे कोणी सांगितलं रिजेक्ट करा रे, एक पेपर दे, काय झालं? उसने साइन मार दिया, आग बंद कर, पेपर कुछ भी नहीं था मेरा, आग बंद कर साइन मारा और भेज दिया। और मैं गया मॅडम के, मॅडम साहेबांनी साईन केलं। काय रे, कसं काय साईन केलं रे? हा त्या साहेबाला का अक्कल नाही रे, काय पेपर बघत नहीं, क्या बघत नहीं, उसने साइन मार दिया। साइन मार कर मेरा क्या कर दिया, मेरा पासपोर्ट स्टैम्प मार के दे दिया। ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है। मैं सोचता हूँ परमेश्वर ऐसे बहुत सारे काम मैंने देखा है, अधिकारी के मन में हमारे लिए अलग से एक जगह परमेश्वर दे देता है। मगर ये जब कब होता है, जब आप परमेश्वर के साथ अटैचमेंट रहोगे तो ही। हालेलुया। अगर आप अपने बल के साथ जाओगे, आप अपने मतलब अपने, हाँ मेरे पास डॉक्यूमेंट है, हाँ मेरे पास पैसे है, हाँ मेरे पास सिफारिश है, अगर आप जाओगे ना, आपका काम कभी नहीं बनेगा। हालेलुया। आप दिन में दिन चक्कर मारते जाओगे, बट आपका काम कभी नहीं होगा। हाँ परमेश्वर के हाथों के नीचे दिन बनोगे ना, परमेश्वर सही समय पे आपको उठा के खड़ा कर देगा। ये मेरे अपनी लाइफ में मैं देखा है। हालेलुया। मगर आपको दिन बनना है, किसी इंसान के नीचे दिन नहीं बनना है, आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन जो उसके साथ अगर दिन बनोगे ना, ऑटोमेटिकली किधर खड़ा करेगा वो कुछ भी पता चलेगा नहीं। हालेलुया। ये बहुत ही परमेश्वर का हमारे लिए प्लान है। हालेलुया। मगर हमें परमेश्वर का
वो जो कंफर्ट कहाँ से मिलती है, हालेलुया, जो साधवाना कहाँ से मिलती है, उस परमेश्वर को उसके साथ संबंध रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सिर्फ रविवार का दिन आके उसके साथ आराधना करना, वचन पढ़ना, फिर वापस 5 दिन 6 दिन जाके हम परमेश्वर की दुनियादारी के बारे में रहना, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब सिर्फ ज़रूरतमंद के लिए आने और फिर वापस दुनियादारी जाना, हर पल, हर दिन, हर समय उसके साथ संबंध रखना, उसके साथ वार्तालाप करना। हालेलुया। हमेशा सिर्फ मुसीबत में, तकलीफ में, दर्द में, परेशानी में ही उसका कंफर्ट हमें, उसका शांति हमें नहीं चाहिए। हमेशा उसकी शांति ना हमेशा के लिए चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका शांति का राजमार्ग करके उसे कहा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका एक खासियत है, वो शांति का राजमार्ग। कहाँ से शांति मिलती है वही हमारे लिए, हम मेन वो हमारे लिए है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन आपको आशीष करे और शांति का राजमार्ग आप सभी को आशीष करे, शांति दे। आमीन। हे प्यारे पिता खुदावंद परमेश्वर, आप ही हमें दिलासा देने वाला, शांति देने वाला, उम्मीद देने वाला, आशा देने वाला पिता है प्रभु जी। हम जानते हैं परमेश्वर, 2000 साल पहले परमेश्वर हर एक मानव जाति के लिए प्रभु आशा, उम्मीद, विश्वास ये देने के लिए इस धरती पर आपने प्रभु मनुष्य धारण किया और हमें जो नाम दिया है परमेश्वर हर एक मानव जाति को बचने के लिए, वह है यीशु नाम। परमेश्वर इसको नाम को जो कोई भी लेगा वो बच जाएगा, वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो हारेगा नहीं, वो जीतेगा, वो निराश नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो सामर्थ्य वाला नाम जो हमें दिया है करके प्रभु जी। प्रभु आपने कहा है प्रभु, जिस तरह से माता अपने बच्चे को साधवना जो शांति देती है, वैसे ही प्रभु आप अपने चाहने जो आपके दरबार में जो आते हैं प्रभु, तुझे पुकारते हैं, उन्हें वो शांति प्रदान करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह आपने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। मैं एक सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो मेरे बारे में गवाही बताएगा करके कहा है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आपने दिया करके हम विश्वास करते प्रभु। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए गवाही बनने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते। ये छोटी सी प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।